फ्यूज हो जाता था। ठीक है, कभी भी ज्यादा जोर से बिजली आई, कभी आपकी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आई, वो फ्यूज हो जाता था, है ना। और वो कितने वॉट के होता था? 60 वॉट या 100 वॉट, है ना। लेकिन जो उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई, जब ये संरक्षण अधिनियम आया, जो आपका नेशनल कंजर्वेशन एक्ट आया, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आया, उसके बाद इन सारी चीजों में रिवोल्यूशन आना शुरू हुआ। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई कि कैसे हम अपनी एनर्जी, क्योंकि हमें पता था पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की जरूरतें भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो उसको हम कैसे डाउन साइज करें, जितना भी एनर्जी है उसको हम कैसे बचत कर पाए उसकी, तो उसके ऊपर बहुत सारा दिमाग लगाया गया वहां पर कि कैसे कैसे चीज हो सकती है। उसके बाद किसका आविष्कार हुआ वहां पर? सीएफएल बल्ब जो है उसकी एंट्री वहां पर होती है। सीएफएल बल्ब को थोड़ा और रिवोल्यूशनाइज किया गया, और कौन सा बल्ब आया आपके सामने? एलईडी बल्ब है, ठीक है। एलईडी बल्ब की आपने कभी अगर खरीदने गए होंगे, कितने वॉट का होता है, क्या लगता है नॉर्मल एलईडी बल्ब? 0 वॉट मिलता है, लगभग 7 वॉट या 9 वॉट के आसपास का, ठीक है। 7 या 9 वॉट जो आपके छोटे बल्ब होते हैं, ठीक है, ये भी ट्यूबलाइट्स भी कोई बहुत ज्यादा वॉट की नहीं होती है। तो लगभग 9 वॉट और 100 वॉट में आपकी एक जो पुराना बल्ब था 100 वॉट का, उसकी जगह आप 10 एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी हमारी जरूरतें थी पहले, लगभग 2010 से पहले इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कट लगा करते थे, कि वहां पर बेसिकली काम कैसे, इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है कि इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। पहले काम कैसे करता था, मान लो अगर कि हिमाचल है, हिमाचल एक विंटर शीतकालीन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर पता है सभी को कि यहाँ पर सर्दियों में हीटर चलना शुरू हो जाएंगे, गीजर लगने शुरू हो जाएंगे, रॉड्स लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कोई और अप्लायंसेस भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इनको पता है कि हिमाचल को सर्दियों में बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जो आपके हरियाणा पंजाब है इनको कौन से किस टाइम में पड़ती है जरूरत? गर्मियों के टाइम में, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल जहां से बिजली बनना है वो बिजली कॉन्टिन्यूअस बनना है, ठीक है, बिजली बन रही है, उसको अगर कोई खर्च नहीं कर रहा है तो वो वेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो बिजली को बेसिकली कहीं स्टोर नहीं कर पा रहे थे, तो उसको बैलेंस करने के लिए कि कैसे चीजें मैनेज हो सके, उसके लिए सारा का सारा बैलेंस बनाया गया, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कट्स लगना वहां पर शुरू हुए। क्योंकि डिमांड और सप्लाई में जब गैप आ रहा था कि डिमांड कभी ज्यादा है लेकिन वो सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेणुका डैम है या कोई और डैम है, यहाँ पर हिमाचल में फॉर एग्जाम्पल 50 मेगावाट की बिजली की जरूरत थी, या सिरमौर में 50 मेगावाट की बिजली की जरूरत थी, लेकिन जो रेणुका डैम है उसकी कैपेसिटी 40 मेगावाट की है। तो यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिसिटी कट लगाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गर्मियों में आपने नाहन में भी महसूस किया होगा कि बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट्स लग जाते हैं ना। तो वो क्या है कि बैलेंस बनाने के लिए कि बिजली, कई बार लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उनके पास बिजली की खपत कम हो जाती है। अगर ऐसा हुआ कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं लेकिन सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में खर्चा आ रहा है उसका भी नुकसान हो जाएगा, वो पैसे का बहुत सारा नुकसान है, उनको टरबाइन चलानी पड़ेगी या बिजली ट्रांसफर टावर से ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो उन चीजों का बैलेंस बनाने के लिए